तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नोट मेकिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो देखते हैं। नोट मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम सच अ पेसेस और पैराग्राफ। नोट मेकिंग जब आपके एग्जाम में आएगा तो ये एक पेसेस के फॉर्म में होगा। एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें आपको टाइटल, समरी और नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी टिप्स है जो आपको याद रखनी है। राइट फ्रेजेस, इसमें आपको फ्रेजेस राइट करना है। ठीक है, इसमें आपको फ्रेजेस राइट करना है। हेडिंग, यूर ओन वर्ड्स में अपने शब्दों में हेडिंग लिखना है। टॉपिक, एरिया ऑफ टॉपिक, जो पैराग्राफ दिया रहेगा वो किस टॉपिक पे बेस्ड है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कोट यूर नोट्स, और कीवर्ड्स को आपके नोट्स में कोट कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, read the following pages carefully and make notes on them and also give suitable titles to them। एक पेसेस दिया है जिसमें आपको पेसेस को ध्यान से पढ़ना है और इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये टॉपिक किस बारे में पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो मैन इज मेड ऑफ द मेनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड एंड among the latter is anger। The nature of every human being is such that anything that gives offense to his sentiments or goes against his principle excites his anger। मेन के पास में दो क्वालिटीज होती है, गुड एंड बैड, एंड अमंग द लेटर इज एंगर। जब वो एंगर होता है, गुस्से में रहता है, तो नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच दैट एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट्स और गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एक्साइट्स हिज सेंटिमेंट। यहाँ पे एक वर्ड सेंटिमेंट यूज हुआ है, बिलीफ और जजमेंट। सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है, बिलीफ और जजमेंट नॉट फाउंड। जब उसका विश्वास और जजमेंट क्या होता है, उसको मिलता नहीं है। तो एंगर ह्यूमन का एक नेचर होता है। नेचर नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग सच दैट एनीथिंग दैट गिव ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट। उनका जो बिलीफ होता है, जजमेंट होता है, सेंटिमेंट होता है, वो क्या कर देता है, खो देता है। जब एंगर में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत को भी क्या करता है, भूल जाता है। ठीक है, goes the evils which result from anger are many under its influence। यहाँ पे एक वर्ड इन्फ्लुएंस यूज हुआ है। इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस मीन्स इन्फ्लुएंस पावर टू अफेक्ट। उनका जो पावर होता है, सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है, पावर होती है, उस पर भी क्या होता है, एक इफेक्ट पड़ता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, मेन लॉसेस इज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। तार्किक क्षमता, मतलब जो सोचने की तार्किक क्षमता होती है, उनका जो पावर होता है, और एंड जजमेंट, वो क्या करता है, लूज कर देता है, खो देता है। ठीक है, नॉट बीइंग एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर himself when angry, he does not know what he is doing or saying under its influence। पावर के साथ में जब मेन एंगर की कंडीशन में होता है तो क्या करता है, डूइंग और सेइंग अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, कि वह क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, अंडर कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, नॉट बीइंग एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, अपने आप को क्या करता है, वो रिटेन नहीं कर पाता है ना, में अंडर कंट्रोल में नहीं रह पाता है। वो सारी चीज़ें क्या करता है, भूल जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो उसके पावर पे, उसकी सोचने की एबिलिटी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अ मैन पुट्स ऑफ is a balance to the extent that he forgets his duty toward the superior and even says things which are extremely insulting, though insulting to them। सुपीरियर मतलब उनकी जो क्वालिटी होती है, सुपीरियर मीन्स उनकी जो क्वालिटी होती है, सोचने की जो क्वालिटी होती है, उनकी जो ड्यूटी होती है, वो भूल जाता है, फॉरगेट करता है। एंड इवन सेज थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली इंसल्टिंग टू देम, जो एक्सट्रीमली क्या होता है, इंसल्टिंग होता है। ठीक है, तो जो पैराग्राफ आपको नोट मेकिंग में दिया है, इट इज़ ऑल अबाउट एंगर। गुस्से के ऊपर मेंशन है, जिसमें आपको बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग जब गुस्से में रहता है तो उसकी जो सारी क्वालिटी होती है, जो उसकी रीजनिंग होती है, जजमेंट कैपेबिलिटी होती है, क्या होता है, वो अंडर कंट्रोल में रहते हैं। उसका जो पावर होता है, उसकी जो
सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अंडर कंट्रोल होता है, उसको प्रॉपर रिटेन नहीं कर पाता है। तो पैराग्राफ को देख के आपको क्या करना है बेटा, समझना है इसमें आपको, पैराग्राफ पढ़ के आपको समझना है, जिसमें टाइटल मेंशन करना है, नोट्स बनाना है, समरी, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट आपको क्या होता है, मेंशन करना होता है, टाइटल, नोट्स और समरी। जैसे मैंने कहा कि जो टाइटल को पढ़ के आपको एक बात ये समझ में आती है कि जो ये टाइटल है, ऑल अबाउट्स एंगर, गुस्से के ऊपर मेंशन है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपना जो पावर है, सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो अंडर कंट्रोल में रहती है, सोच नहीं पाता है, उसके जो रीजनिंग और जजमेंट कैपेबिलिटी है वो अंडर कंट्रोल में रहती है, उसको रिटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो टाइटल, आपको इसमें टाइटल मेंशन करना है, नोट्स बनाना है और समरी, ठीक है। तो इस टाइटल में पढ़ के आपको ये समझ में आता है कि एंगर, एंगर से क्या होता है, डिसएडवांटेज। टाइटल में मेंशन करना है कि डिसएडवांटेज ऑफ एंगर, जो एंगर से हमको डिसएडवांटेज ही मिलेगा, ठीक है। और नोट्स में क्या है, एंगर इज हार्मफुल, एंगर हमेशा हमारे लिए हार्मफुल होता है। और जो रिजल्ट मिलता है, रीजनिंग पावर एंड जजमेंट, हमारी जो रीजनिंग पावर होगी, जजमेंट होगी, हम वो खो देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में रीजनिंग पावर एंड जजमेंट मेंशन करोगे, और एंग्री फॉरगेट्स हिज ड्यूटी, इंसल्ट हिज सुपीरियर। और अपनी जो क्वालिटी होती है, अपनी जो सुपीरियर क्वालिटी होती है, वो अपन क्या करते हैं, इसमें खो देते हैं, ठीक है। अपने को इंसल्ट फील होता है, सारी चीज़ें अपन भूल जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में ये मेंशन करना है। समरी में क्या करोगे, अपने ओन वर्ड्स में, अपने शब्दों में आप इजीली इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। समरी में एंगर इज हार्मफुल है ह्यूमन क्वालिटी विच इज caused when anything goes against one's principle or wishes, his anger or person लॉसेस हिज रीजनिंग पावर, अपना रीजनिंग पावर, जजमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल क्या करता है, भूल जाता है, ठीक है। इज अ ड्यूटी टूवर्ड्स सुपीरियर्स इन इंसल्टिंग देम, ठीक है। उनकी जो अच्छी क्वालिटी होती है उसके तरफ, जो क्वालिटीज उनके पास जो होती है, उसमें वो हिमसेल्फ इंसल्टिंग फील करता है, ठीक है। तो इसमें आप, और प्रिंसिपल्स, उनके जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप समरी में अपने ओन वर्ड्स में क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में आपको समरी मेंशन करना है। इसमें कुछ वोकेबलरी है जिसमें आपको याद रखना है, सेंटिमेंट्स, बिलीफ एंड जजमेंट नॉट फाउंड। सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है, बिलीफ एंड जजमेंट नॉट फाउंड, उसका जो विश्वास और जजमेंट होता है उसको नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। थर्ड है इन्फ्लुएंस पावर टू अफेक्ट, थर्ड, पावर टू अफेक्ट, इन्फ्लुएंस पावर टू अफेक्ट सुपीरियर क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी होती है, सुपीरियर मीन्स क्वालिटी,